हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएस नीट। दोस्तों मैं विनीत द्विवेदी आप सभी का इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमें केमिस्ट्री की जब प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ टॉपिक बच्चों ऐसे होते हैं जिनका एप्लीकेशन सिर्फ एक चैप्टर में नहीं बल्कि मल्टीपल चैप्टर्स में होता है। इसी तरह से एक टॉपिक है क्या, कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें कि हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। अब ये जो बेटा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा मोल कंसेप्ट में भी रहता है, ये टॉपिक हमारा रिडॉक्स रिएक्शन में भी रहता है, ये टॉपिक सर हमारा सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी रहता है, और बेटा ये टॉपिक हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में हमें बच्चों इस टॉपिक की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि बच्चों नीट के एग्जाम में होता है कि हमें सिर्फ चीज़ों को समझना नहीं है, बल्कि हमें बच्चों चीज़ों को बहुत हाई स्पीड के साथ, बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ भी हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज हम लोग बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छी ट्रिक देखेंगे कि भाई किस तरीके से इसके सवालों को सर किया जाता है बहुत जल्दी से। और अगर मान लीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए हमको इस सवालों को अगर बहुत बेसिक से करना होता है, बहुत घुमा हुआ सवाल है, तो भी सर हम कितनी आसान तरीके से एक अप्रोच के द्वारा इन सवालों को बहुत बढ़िया से, बिना उलझे हुए, बहुत ही क्लीनली, बहुत ही एकदम आराम से, चाहे सवाल नीट का हो या सवाल एम्स का हो, हर तरीके के सवालों को हम लोग बहुत बढ़िया से कम समय में सर कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रिक को और इस कंसेप्ट को, इस अप्रोच को आइए चलिए सीखते हैं। देखिए, जब हम कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं तो हमें मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। और इसी में मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे क्या पूछा जाता है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी इतनी है, तो बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी, या फिर इसका मोल फ्रैक्शन इतना है तो बताओ इसका मोलैरिटी क्या होगा, या फिर सोल्यूशन की मोलैरिटी और डेंसिटी इतनी है तो बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी। इस तरह का बेटा हमसे सवाल बहुत पूछा जाता है। अब इसमें बच्चों देखिए एक चीज समझिए, अगर कभी भी सवाल मोलैरिटी और मोलैरिटी का है बेटा, अगर कभी भी सवाल किसका है, मोलैरिटी, इसको हम स्मॉल m से कहते हैं, एंड मोलैरिटी का सवाल है, तो सवाल अगर मोलैलिटी और मोलैरिटी पे पूछा गया है कि मोलैरिटी ये है तो मोलैलिटी बताओ, या मोलैलिटी ये है तो मोलैरिटी बताओ, तो सबसे पहले आप सवाल में भंगड़ा करना। कभी भी अगर इनका सवाल आ गया तो सबसे पहले आप भंगड़ा करना कि भाई बल्ले बल्ले, ये सवाल तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? आप भंगड़ा करने से पहले भगवान का नाम लेना, जय श्री राम, ठीक है, और राम जी का नाम लेंगे तो सर 100% सवाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्रिक है वो ट्रिक ही है क्या, राम अपॉन एमएमएस। क्या ये बात है सर? राम अपॉन एमएमएस मतलब क्या सर? देखिए, मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में जो इंटर कन्वर्जन होता है, जो फॉर्मूला होता है जिससे हम आराम से सवाल कर सकते हैं बेटा, वो फॉर्मूला है कैपिटल एम, मतलब कि मोलैरिटी बराबर 1000 रो एम अपॉन 1000 प्लस एमएमएस। बस बेटा ये चीज, बस ये चीज। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं ध्यान दूं, इस फॉर्मूले में अगर मैं ध्यान दूं तो रो और एम का जो मल्टीपल है सर, रो और एम का जो मल्टीपल है, रो एम राम हो जाता है। ये प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में ये राम जैसा लगता है, तो क्यों ना राम जी का नाम ले, हमारे पाप कम हो जाएंगे और हमारा नीट में सिलेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ये जो एमएमएस है, ये एमएमएस की तरह लग रहा है, एमएमएस वीडियो में हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं एमएमएस है ये चीज। तो ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बन जा रहा है, क्या बन जाए सर, राम अपॉन एमएस, 1000 रो एम, हमें राम जी का नाम 1000 बार लेना है, तो 1000 रो एम अपॉन 1000 प्लस एमएमएस। अब यहां पे क्या चीज किसको रिप्रेजेंट करती है इसको भी बता देते हैं सर। सर कैपिटल एम मतलब हमारा क्या, मोलैरिटी, क्या सर, मोलैरिटी। स्मॉल एम क्या, मोलैलिटी। रो क्या, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। यूनिट ध्यान रखना बेटा, ग्राम पर एमएल, इसी में ही आती है हमेशा। और एमएस क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एमएस क्या है सर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे बेटा अगर हम ध्यान दें सर, देखिए यहां पे टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें सर, कितने यहां पर देखिए अननोन है सर, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, रो और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सर देखिए 4 चीजों के ऊपर ये फॉर्मूला बेस्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम सवालों में क्या 4 में से 3 चीजें दी जाएंगी और चौथी चीज आप इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लोगे। यस, यकीन मानिए, हम चाहे नीट का पेपर ले लें या एम्स का पेपर ले लें या जेई का पेपर ले लें,
इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्टली बेटा कम से कम 7-8 सवाल आए हुए हैं। सारे एग्जाम की बात कर रहा हूं, नीट, एम्स और जेईई मेन के। अगर मैं ले लूं इस सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर कम से कम बच्चों 7-8 सवाल आए हुए हैं। और ये फॉर्मूला बड़ा आसान है बच्चों याद करना। और चूंकि मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म में राजा है, तो इसीलिए आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिए। सर अगर मान लीजिए कोई दूसरे कंसंट्रेशन टर्म आ जाए, क्यों चिंता करते हो, आपको बेसिक अप्रोच भी बताएंगे। लेकिन नीट के एग्जाम इज ऑल अबाउट स्पीड, तो थोड़ा स्पीड के लिए अपने हथियारों को भी सर तैयार रखिए। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए सवाल किसी और कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर आता है, जैसे परसेंटेज, वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, पीपीएम, पीपीबी के ऊपर आता है, तो कैसे सवाल करते हैं। देखिए, एक कंसंट्रेशन टर्म को हम किस तरीके से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसकी जो अप्रोच है उसको जरा समझ लेते हैं। तो बेटा ये अप्रोच कहलाती है हमारी 3 स्टेप अप्रोच। 3 स्टेप मतलब सबसे पहले सवाल में जो भी कंसंट्रेशन टर्म आपको दिया है उसको डिफाइन कर लीजिए। जो भी कंसंट्रेशन टर्म दिया है उसको बेटा डिफाइन कर लीजिए। जैसे कि अगर मान लो बेटा सवाल में हमको दिया गया कि ये सवाल 80% W/W है, 80% बाय वेट है। इसका मतलब क्या है सर, परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 में कोई चीज कितनी है। तो अगर मान लो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, जिसमें कि जो परसेंटेज है वो 80% है, तो इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम सोल्यूशन में 80 ग्राम ग्लूकोज मिला हुआ है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन अगर 60% V/V है, मतलब 100 ml सोल्यूशन में 60 ml H2SO4 मिला हुआ है। तो जो डेफिनेशन होती है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सोल्यूशन, 1 kg सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल सोल्यूट इन 1 मोल सोल्यूशन, परसेंटेज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, पीपीएम 1 मिलियन सोल्यूशन में कितना वेट सोल्यूट का है, या पीपीबी 1 बिलियन सोल्यूशन में कितना वेट सोल्यूट का है। ये डेफिनेशन से थोड़ा सा आप लिख लीजिए। इससे आपको क्या मिलेगा, सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट और सोल्यूशन की मात्रा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप पहले डेफिनेशन लगा दीजिए, जो भी कंसंट्रेशन टर्म है उसको डिफाइन कर लीजिए और उससे एक डेटा एक्सट्रैक्ट करिए कि कितना सोल्यूशन है, उसमें कितना सोल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है। कई बार बच्चे इस डेटा में कंफ्यूज हो जाते हैं, सोल्यूट की जगह सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की जगह सोल्यूशन ये कर देते हैं। तो आप एक प्रॉपर टेबल बना लीजिए। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एक प्रॉपर टेबल बनाइए, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन की। जो भी डेफिनेशन में डेटा सोल्यूशन का है उसको सोल्यूशन की जगह लिखिए। कोई डेटा अगर सोल्यूट का है तो उसे सोल्यूट की जगह लिखिए। कोई डेटा अगर सॉल्वेंट का है तो सॉल्वेंट की जगह लिखिए। इससे आप सवाल में कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर होता है बेटा एग्जाम में, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ये बहुत ज्यादा हमने बच्चों को देखा है, सर सॉल्वेंट था हम गलती से सोल्यूशन की जगह रखा है। इस तरह की चीजों से बचने के लिए एक अप्रोच डेवलप कर लीजिए कि हमें आदत डालनी है सोल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन की। ज्यादा समय नहीं लगता, एक बार आदत बन जाती है तो डेफिनेशन तो मन में लिख जाती है, सीधे हम टेबल बना लेते हैं। और उसके बाद जो भी कंसंट्रेशन टर्म आपसे पूछा गया है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। जो भी कंसंट्रेशन टर्म आपसे पूछा गया सर, आप उसका सीधे फॉर्मूला पुट कर दीजिए, काम खत्म। जैसे मोलैलिटी अगर पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर में एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डिनोमिनेटर में, काम खत्म। तो फॉर्मूले में जो यूनिट जो वैल्यूज चाहिए होंगी वो कहां से आएगा, टेबल से, और बस काम हो जाता है। देखिए बच्चों, आप कोई सा भी सवाल ले आइए, कोई सा भी सवाल लगाइए, सारे सवाल इस अप्रोच से हो जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो चलिए मैं आपको नीट के, एम्स के सारे सवाल कितनी जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूं। लेकिन थोड़ा सा बेटा डेफिनेशन पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और मैं बता रहा हूं ये कंसंट्रेशन टर्म की नॉलेज आपके लिए 4 चैप्टर में लगती है, मोल कंसेप्ट, रिडॉक्स, सोल्यूशन एंड आयन इक्विलिब्रियम में। तो आप इससे दूर नहीं जा सकते, आप इससे बच नहीं सकते हैं, आपको इसको पढ़ना पड़ता ही है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक छोटा सवाल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये सवाल है, क्या सवाल है ये, एक सोल्यूशन है जिसकी डेंसिटी, एक सोल्यूशन है बेटा जिसकी डेंसिटी इतनी है, बहुत अच्छी बात है। ये सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया गया है, 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम पानी में डाल करके। अब हमसे पूछा है बताइए सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। तो समझिएगा जरा, उसने हमको सोल्यूट, सॉल्वेंट
और सोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है। हमसे क्या पूछा है बेटा? मोलैरिटी पूछ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, सवाल को करने के तो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को वही तरीका बताते हैं जिस तरीके से हमने बच्चों को सिखा रखा है। देखिए, अगर आपके पास सल्यूट, अगर आपके पास बेटा देखो सल्यूट है और आपके पास सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन है, तो आप तुरंत यहां पर मोलैलिटी निकाल सकते हैं। सर मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी 1000 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दे, काम खत्म। आंसर आएगा 2 स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी। तो हमारे पास बेटा मोलैलिटी तो तुरंत आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मोलैलिटी आ गई है तो देर किस बात की? फॉर्मूला लगाओ, राम राम जी वाला, आंसर निकाल लो। जैसे कि कैपिटल एम बराबर 1000 रो एम अपॉन 1000 प्लस एमएमएस, काम खत्म, गेम ओवर। तो 1000 डेंसिटी कितनी है भैया जी? 1.15। एम कितना लिखना है सर? 2 अपॉन 1000 प्लस एमएमएस। एम कितना लेना है सर? 2 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 60। काम खत्म बच्चों। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 2.3 में हमने 1000 मल्टीप्लाई किया 2300, और ये हमारा 120 1120। और इस चीज को बेटा अगर मैं सॉल्व करूं तो 11 दूनी 22 होता है, बट यहां पे ऊपर तो 23 है, तो ये वैल्यू बेटा 2 से थोड़ी सी बड़ी होगी। 2 से थोड़ी सी बड़ी, 2 से थोड़ी सी बड़ी, 2 से बड़ा नंबर कौन सा है? डी वाला। तो ये वैल्यू बेटा 2.05 कैपिटल एम होगी। आ गया बच्चों हमारा आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। सीधे सीधे 2 स्टेप में ही सवाल अपना हो जाता है। तो एक तरीका तो बच्चों देखिए ये है यहां पर, ठीक है। अगर आप इस सवाल को सर बेसिक अप्रोच से करना चाहें, यू आर मोस्ट 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 वेलकम। तब बेसिक तरीके से इस सवाल को कैसे करेंगे वो भी बता देते हैं। जैसे कि अगर मैं इस सवाल में आता हूं, जैसे कि बच्चों अगर मैं इस सवाल में आता हूं तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि हमारे पास एक टेबल दी हुई है। सर सल्यूट कितना है सर? 120 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है सर? 1000 ग्राम। तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा सर? सोल्यूशन सीधे सीधे बात है सर, सल्यूट सॉल्वेंट को मिला दो, सोल्यूशन हो जाएगा 1120 ग्राम। बहुत अच्छी बात है। अब अगर ऐसा है तो सीधे सीधे मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देते। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सर नंबर ऑफ मोल्स 120 अपॉन 2, 120 अपॉन 60, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम कैसे निकालें सर? डेंसिटी का फॉर्मूला लीजिए ना सर, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। सर सोल्यूशन का मास कितना है? 1120। सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है सर? सोल्यूशन की डेंसिटी 1.15 ग्राम। अब ये जो वॉल्यूम आ रहा है एमएल में आ रहा है, लेकिन हमें वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में। तो इसको बेटा 1000 से डिवाइड कर दे, काम खत्म। सॉल्व करने पे पूरी की पूरी बेटा वही चीज निकल के आती जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी। लीजिए सर, इस तरह से भी आ गई। तो अगर आप टर्म्स की डेफिनेशन को समझते हैं और आपको ये टेबल बनाने की सर आदत है कि सल्यूट इधर रखा, सॉल्वेंट इतना रखा, सोल्यूशन इतना रखा, तो कंसंट्रेशन टर्म के सवाल हमारे छूटते नहीं हैं। आइए चलिए इसके ऊपर कुछ बढ़िया एम्स लेवल के भी सवाल को देख लेते हैं, क्योंकि एम्स के सवालों में सर कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से सर क्लियर होती है। आइए देखते हैं जरा। तो हमको नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। नॉर्मेलिटी बच्चों को बहुत डर लगता है। भाई एसिड की नॉर्मेलिटी क्या होती? कुछ नहीं होती सर। एसिड की नॉर्मेलिटी क्या सर? एसिड की नॉर्मेलिटी मतलब एसिड में कितना H+ है, H+ की मोलैरिटी को ही नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड कहते हैं। क्या मैंने बोला? H+ आयन की मोलैरिटी को ही नॉर्मेलिटी कहते हैं। यस, सबसे इजी कंसेप्ट। और अगर बेस की बात हो रही है तो OH- आयन की मोलैरिटी को ही नॉर्मेलिटी कहते हैं। OH- आयन के नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर को ही नॉर्मेलिटी ऑफ बेस कहते हैं। चलिए सर आते हैं हम लोग यहां पे। तो नॉर्मेलिटी से बेटा डरने का नहीं है। तो हमको 10% सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है बाय वेट। 10%, द नॉर्मेलिटी ऑफ 10% H2SO4 बाय वेट। इसी कारण से चीजें मिस होगी, बट इट वाज बाय वेट। तो वी हैव 10% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट हैविंग डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमसे पूछ रहा है कि उसकी नॉर्मेलिटी बताइए, उसकी नॉर्मेलिटी बताइए। देखिए 10% W/W का मतलब क्या है कि 10 ग्राम H2SO4
इन 100 ग्राम सोल्यूशन। पहला स्टेप क्या बेटा, जो दिया है उसको डिफाइन कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद एक टेबल बना ली। सर टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे सल्यूट इतना है, सोल्यूशन इतना है, काम खत्म, गेम ओवर। यही मेरी टेबल है, डेफिनेशन ही मेरी टेबल है। ये सल्यूट है, ये सोल्यूशन है। अब सीधे सीधे जो निकालना उसको निकाल देते हैं। सर नॉर्मेलिटी निकालनी है। सर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और H2SO4 की वैलेंसी फैक्टर, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल कितनी H+ देता है, 2, तो मोलैरिटी इनटू 2, काम खत्म। अब मोलैरिटी निकाल लो तो काम खत्म हो जाए। सर मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इंटू 2। चलिए सर सॉल्व करते हैं इसको। सर नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के 10/98, H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स 10/98। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सर वॉल्यूम कैसे निकालें, अभी अभी तो बताया था सर, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी। ये चीज प्रैक्टिस करते करते आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेंगे। सर वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है सर, सोल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, उसकी डेंसिटी कितनी है 1.1 ग्राम। लेकिन ध्यान रखना ये ml में आता है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना मत भूलिएगा, अदरवाइज गलती होने में देरी नहीं लगती है। चलिए सर बहुत अच्छी बात। तो ये बच्चों हमारे पास पूरे की पूरी कैलकुलेशन होती है। अब इस कैलकुलेशन को अगर मैं ध्यान दूं तो 2 0 मेरे यहां पे 2 0 काट देंगे, और इस तरीके से सॉल्व करने पे ये जो हमारी कैलकुलेशन बनेगी ये 11 बन जाएगा, 1.1 इंटू 10, सो 10/98। ये 1.1 और 10 ऊपर आ जाएगा और साथ में 2, तो ये बच्चों हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, एंड दैट वैल्यू इज नथिंग बट 110 और साथ में 2, मतलब 220/98। तो ये वैल्यू दोस्तों हमारी 220/98, और इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूं तो बेटा जी ये वैल्यू हमारी लगभग 2.24 के आसपास आएगी। ये वैल्यू सर हमारी लगभग 2.24 के आसपास आएगी। 2 से बड़ी है ये वैल्यू, 2 से बड़ी है सर ये वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू सर ऑप्शन नंबर डी, अच्छी खासी बड़ी है, नॉट जस्ट बड़ी है, अच्छी खासी बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से देखिए सर ये एम्स का सवाल हम लोग यहां पे कर सकते हैं। कैसे किया सर, 3 स्टेप अप्रोच। सबसे पहले जो भी दिया था उसको सर डिफाइन कर लिया, 10% मतलब 10 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यही हमारी टेबल होगी। अब जो पूछा है उसके फॉर्मूले में लगा दो। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये दिमाग में होना चाहिए। क्यों फालतू में एक स्टेप लिखोगे, एक स्टेप लिखते हो 15 सेकंड जाता है, लेकिन एज ए टीचर तो हमें तो बच्चों को समझाना पड़ता है। लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते हमारी इस बात को अमल में लाइए, और आने वाले 60 दिनों के अंदर इसके अगर हम 5-6 सवाल 7-8 सवाल अपनी इस प्रैक्टिस से करते हैं, तो अगर सवाल एग्जाम में आएगा, मैं 100% श्योर हूं कि बच्चा पहले स्टेप में डेफिनेशन लिखेगा और दूसरे स्टेप में सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएगा, काम खत्म, गेम ओवर। 2 स्टेप में बच्चे करते हैं। हमारे बच्चे जो 650 के ऊपर नंबर लाते हैं, जो KGMC लखनऊ में पढ़ रहे हैं, जो एम्स में बच्चों पढ़ रहे हैं, वो इसी तरीके से उस लेवल तक पहुंच पाए हैं। कोई चीज़ें रातों रात बच्चों सही नहीं होती है, रातों रात नहीं होती है सर, एक वीडियो देख करके कभी भी कोई चीज़ बच्चों नहीं होती है। हाँ, इससे हमको अप्रोच पता चलती है, एक आइडिया मिलता है। इसके बाद का काम तो आप ही का है कि आप कितनी ईमानदारी से बताई गई चीज़ों पे अमल करते हैं और मेहनत करते हैं। चलिए सर एक और सवाल एम्स का लेते हैं, उससे भी बात बन जाएगी। जैसे कि क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी की डेंसिटी इतनी है और जो कि 98% बाय वेट है। सल्फ्यूरिक एसिड की क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है। एम्स वालों को सल्फ्यूरिक एसिड बहुत पसंद था, चलिए हमको भी पसंद है। तो सर सल्फ्यूरिक एसिड 98% बाय वेट, मतलब 98 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, इन 100 ग्राम सोल्यूशन, 98 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, गेम ओवर। अब उसके बाद यही मेरी टेबल है सर, यही मेरी टेबल है, सल्यूट इतना है, सोल्यूशन इतना है। अब उसके बाद सीधे सीधे मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, काम खत्म। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 98/98, बहुत अच्छी बात है।
अब बारी है सर वॉल्यूम की। अब तो मेरे बच्चे मुझे डेंसिटी को बताने की भी जरूरत नहीं कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी। अब ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे खुद ही समझ जा रहे हैं सर, पिछले स्टेप में देख लिया। तो सर डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। और ध्यान रखना ये किस में आएगा, ml में। देखो 2-3 सवाल अगर इस तरह कर लिए तो जो हमसे गलतियां होती है वो अब हटने लगती हैं। अब हम प्रैक्टिस करने से गलतियां गलती से भी नहीं होती हैं, प्रैक्टिस करने से गलती गलती से भी नहीं होती, यही तो फायदा है, यही तरीका है सर, यही तरीका है सिलेक्शन का। सवाल लगाइए, सवाल लगाइए। कौन से सवाल लगाएं? हम बच्चों को अपने बैचेस में सर छाट करके दे रहे, भाई ये सब सवाल लगा लो, इन सवालों को 2 बार 3 बार लगा लो, काम खत्म, गेम ओवर। चलिए सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सर मास कितना लेना है सर? मास है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है सर? 1.84 ग्राम। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 18.4 कैपिटल M। 2 स्टेप में सवाल हो गया सर जी, 2 स्टेप में सर जी सवाल हो गया। अरे 2 स्टेप क्या, अभी तो 1 स्टेप में होगा, बस चीजों को फॉलो करिए, चीजों को फॉलो करिए। चलिए सर, सर सिर्फ एम्स के सवाल कराएंगे, कोई नीट का सवाल नहीं कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे? एक ऐसा सवाल आते हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, चलिए आइए देखते हैं क्या है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो मोलालिटी, मोलल मतलब मोलालिटी दी है 1, तो उससे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, जो दिया है उसको डिफाइन करो। 1 मोलल मतलब 1 मोल सल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। जो 1 मोल सल्यूट है सर वो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में है, बहुत अच्छी बात है, इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, बहुत अच्छी बात है सर। यही मेरी टेबल हो गई, सल्यूट कितना है? इतना है, सॉल्वेंट कितना है? इतना है, बहुत अच्छी बात, यही मेरी टेबल है। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो तो वही टेबल बन जाती है, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब सर सीधे सीधे मोल फ्रैक्शन हमसे पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, काम खत्म, गेम ओवर। सर जी सल्यूट कितना है? 1 मोल, सॉल्वेंट कितना है? 1000 अपॉन 18, सॉल्वेंट कितना है सर? 1000 अपॉन 18। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कितना आएगा सर? ये 1 अपॉन 1018 अपॉन 18, मतलब कि 18 अपॉन 1018। अब इस नंबर को सर कैसे सॉल्व करें? सर ये नंबर तो बहुत ही पेचीदा है, सर ये नंबर तो बहुत पेचीदा है, इसको सर कैसे सॉल्व करें? देखिए पहली बात तो ये समझिए कि आपको प्रिसाइज आंसर नहीं लाना है, आपको बस आंसर के करीब पहुंचना है। अब देखिए कैसे आंसर के करीब पहुंचे, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो बेटा। सर हमें 1018 नहीं अच्छा लग रहा है, सर हमें 1018 नहीं अच्छा लग रहा है, 1000 होता तो अच्छा होता, ठीक है 1000 पसंद है तो डिनोमिनेटर को 1000 लिख दो, 1000 पसंद तो डिनोमिनेटर 1000 लिख दो। लेकिन सर ये क्या बात है, आपने डिनोमिनेटर को सर घटा दिया और न्यूमरेटर को नहीं घटाओ तो बुरा मान जाएगा। भाई अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो एक के लिए खिलौना लाए तो दूसरे के लिए भी खिलौना लाए, अगर एक को डांट रहे तो दूसरे को भी डांटे, अगर एक को प्यार करे तो दूसरे को भी प्यार करे। तो अगर आप न्यूमरेटर को कम कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को, अगर डिनोमिनेटर को कम कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी कम करो। ऐसा करने में फ्रैक्शन में बदलाव नहीं होते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को बढ़ाया जाए और डिनोमिनेटर को बढ़ाया जाए तो फ्रैक्शन में ज्यादा बदलाव नहीं होते हैं, और अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को घटाया जाए डिनोमिनेटर को भी घटाया जाए उसी प्रोपोर्शन में तो ज्यादा बदलाव नहीं होते हैं। तो 1018 को अगर आप 1000 ले रहे हो तो 18 को भी थोड़ा कम कर दो, उसको 17 कर दो, तो ये जो आंसर होगा बेटा लगभग लगभग 0.017 होगा। तो इस सवाल में जो आंसर होगा मोल फ्रैक्शन कितना होगा सर? 0.017। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकता हूं। 18 अपॉन 1018 0.017, देख लीजिए 0.017, वही हमने भी यहां पर बोला। और हमें तो प्रिसाइज आंसर करना ही नहीं, हमें तो आंसर के करीब पहुंचना है। तो मैंने जो बातें आपको बताई सर उसको ध्यान रखना, बहुत काम आएंगी। इन सब चीजों को करके आप कंसंट्रेशन के सवालों को बहुत आसानी से बिना उलझे कम समय में आप कर सकते हैं। तो राम राम याद रखना, और डेफिनेशन बच्चों याद रखना। अगर इन चीजों को ध्यान रखते हैं तो कंसंट्रेशन के सवाल हमारे
श्योर शॉट हो जाते हैं। चलिए सर, इसी के साथ मैं विनीत द्विवेदी आप सबसे विदा लेता हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। बच्चों, दुनिया में बहुत कुछ है करने को, दुनिया में बहुत सारी चीज करने को है, लेकिन उन सभी चीजों के बीच में से हमने और आपने सिर्फ एक ही सपना देखा था कि भाई डॉक्टर बनने का। तो जब हमारा सपना एक है तो बच्चों हमारा फोकस भी सिंगुलर होना चाहिए, हमारा फोकस भी बच्चों एक ही चीज पे होना चाहिए, हमारे नीट 2024 एग्जाम में, क्योंकि सिलेक्शन होगा कैसे? ईमानदारी से। चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज।